गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले 4 श्लोक पढ़ लिए थे और आज हम 5वां श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा यानी जैसे या जिस प्रकार, नरह यानी मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य जो है, खनित्रेण, खनित्रेण यानी कुदाल से, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से, खनन यानी खोदता हुआ, भूमि को खोदता हुआ, वारी अधिगच्छति, वारी यानी जल को, पानी को, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, तथा उसी प्रकार, तथा यानी उसी प्रकार, विद्या में यानी विद्या को, कौन सी विद्या को? जो गुरु गुताम, जो गुरु में विद्यमान विद्या है, गुरु में विद्यमान जो ज्ञान है, उसको शुश्रूषु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थात जो जिज्ञासु व्यक्ति है वो उसको अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, अर्थात जो गुरु में विद्यमान जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अगर हमारी इच्छा है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, तो निश्चित रूप से अगर हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। कि जिस प्रकार से जो पानी प्राप्त करना चाहता है तो वो कुदाल से भूमि को खोदता रहता है और एक दिन वो पानी को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार अगर हमें गुरु में विद्यमान जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो एक दिन हम उस गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आगे हम देखते हैं, नंबर 6 हमारा है, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतियेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अर्थात यहाँ पर भी बहुत सुंदर बात कही गई है कि प्राज्ञो, सबसे पहले प्राज्ञो यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, विद्वान जो व्यक्ति होता है, वो अजर अमरवत इनके स्वयं को अजर और अमर के समान मान करके उसको विद्या में विद्या को, अर्थम च और धन की प्राप्ति का चिंतित यानी विचार करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मान करके विद्या और धन की प्राप्ति का उसको विचार करना चाहिए। मृत्यु ने केसेसु यानी केस, बालों को, ग्रहित यानी पकड़ रखा है। मृत्यु ने केस को पकड़ रखा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मृत्यु निकट ही है। इव ऐसा मान करके धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मान करके उसको विद्या और धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। मृत्यु ने केसों को पकड़ रखा है, अर्थात जिसकी मृत्यु निकट है, ऐसा मान करके, इव यानी ऐसा मान करके धर्मम आचरित यानी धर्म का आचरण करना चाहिए। ये कहा है सुभाषितानी के अंतर्गत। स्टूडेंट्स अब आगे हम देखते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज़ को समझाया गया है। धन धान्य यानी धन धान्य आदि के प्रयोगेषु यानी प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च यानी और, विद्याया यानी विद्या का, संग्रहेषु यानी संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहार यानी भोजन में, च और व्यवहारे व्यवहार में, भोजन में तथा व्यवहार में, त्यक्त लज्जा को त्याग करके, अर्थात जो व्यक्ति लज्जा त्याग देता है, सुखी भवेत उसे सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धान्य के लेन देन में, विद्या को प्राप्ति में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। कौन सा व्यक्ति सुखी बताया गया है? जो धन धान्य के लेन देन में, विद्या के संग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा को त्याग देता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति है परेशान परिपीडनाय
खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें इस चीज़ को समझाने के प्रयास किया गया है, बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया गया है। देखिए, एक एक शब्द को अच्छे से समझाया गया है। खलस्य, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की, बुरे व्यक्ति की। विद्या जो होती है वो विवादाय, वो विवाद करने के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए होती है। धनम मदाय, और उसका जो धन होता है वो मदाय यानी घमंड करने के लिए होता है। तथा उसकी जो शक्ति होती है परेशान परिपीड़नाय, परेशान यानी दूसरों को, परिपीड़नाय यानी पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है वो विवाद करने के लिए होती है, उसका जो धन होता है वो घमंड करने के लिए होता है, और उसकी जो शक्ति होती है वो परेशान परिपीड़नाय यानी दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधो विपरीतम एतत्, लेकिन साधु यानी सज्जन व्यक्ति की ये सारी चीज़ें विपरीत होती हैं, इसके बिल्कुल उल्टा होती हैं। क्योंकि सज्जन व्यक्ति की विद्या जो होती है वो ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए होती है, उसका जो धन होता है वो दानाय दान के लिए होता है, च और उसकी जो शक्ति होती है वो रक्षणाय यानी दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, किंतु सज्जन की ये सब विपरीत होती हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार फिर आज हमने जो पढ़ा है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यथाकथन वाला पढ़ा था, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अजर अमृत वाला, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मानकर विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार हमें करना चाहिए, तथा मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु निकट है ऐसा मान करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। और धन धान्य आदि के लेन देन में, विद्या को प्राप्त करने में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वो मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। और अंतिम हमने पढ़ा कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है वो विवाद करने के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, किंतु सज्जनों की ये बिल्कुल विपरीत होती है। सज्जन की विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है, सज्जन का जो धन होता है वो दान के लिए होता है तथा सज्जन की जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।